पंडित राज मिश्रा जी, अब आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से जो ऐलान किया गया है, जल्दी से आपकी टिप्पणी, उसके बाद में बात करेंगे। केजरीवाल नहीं बोल पा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चित्रा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके कार्यक्रम में आज हूँ। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। मुझे लगता है कि जो इस प्रकार का चुनाव आने पर जो इस प्रकार के वादे हैं ना, वो झूठ के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। बड़ा क्लियर कह रहा हूं। वो तो आपको 18,000 रुपए हर महीने देने का ऐलान करें, आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं वो। मैं एक बात बता रहा हूं चित्रा जी, एक बात सोच लीजिए। एक बार ऐसा हुआ जब सनातनियों को लुभाने के लिए दिवाली का पूजन तक का आयोजन किया गया केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली में, आप सबको पता होगा, और प्रसारित किया गया। उसके बाद भाई दिवाली खत्म हो गई क्या? उसके बाद कहीं आपने अगर पूजन को प्रसारित करते हुए देखा हो तो मुझे बताइए। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत हमको तो बल्कि हमारे मंदिर से जो टैक्स जनरली लिया जाता है, हमारे मंदिरों से टैक्स लेकर के और माइनॉरिटीज पर जो खर्च किया जाता है, स्पेशली मुस्लिम्स पर जो खर्च किया जाता है, उसको हटा दीजिए। मैं तो कहता हूं इमामों की सैलरी भी बंद कर दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। अगर सैलरी दी जाती है, अगर सैलरी देने की घोषणा है, कैसे कोई कर सकता है भाई? क्या सैलरी केजरीवाल जी ने थोड़ी ना की थी, वो तो 1993 से चला रहा है ना। क्या केजरीवाल जी पार्टी फंड से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया था इमामों की मैं किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। क्या पार्टी फंड से वो सैलरी दी जाएगी? उन्होंने पैसे बढ़ाकर 18,000 कर दिए। पार्टी फंड से अगर दिया जाए तो मुझे बता दीजिए। और एक बात अभी बात करने में किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूं, लेकिन बड़ा क्लियरली बता रहा हूं क्योंकि मैं दिल्ली का नागरिक हूं और दिल्ली को देखता हूं। क्या दिल्ली लंदन बन गई? मैं दिल्ली में ही रहता हूं, सांस नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको यहाँ पे लंदन चाहिए या आपको मंदिर के पुजारियों के लिए लाभ चाहिए? मुझे मेरी दिल्ली शुद्ध चाहिए। क्या पंडित जी आप राजनीतिक बातें करने लगे? मैं राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूं चित्रा जी। एजुकेशन की बात की जा रही है, आप शायद 4-5 महीने की न्यूज उठा करके देख लीजिएगा। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बच्चों को जो उनकी टाइमिंग एजुकेशन का जितना समय उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो 18,000 देंगे तो लेंगे कि नहीं लेंगे, ये बताइए। मुझे सबसे पहले ये चाहिए ना, मुझे 18,000 चाहिए। और मैं कहता हूं जो मौलवियों को दे रहा हूं उसको बंद करने की हिम्मत दिखाओ। ये कहो, मैं पंडितों को नहीं चाहिए, सिर्फ ये कह दीजिए कि मैं मौलवियों को भी दिल्ली में 18,000 नहीं दूंगा और मैं एक सेकुलर देश के अंदर सेकुलर नेता की तरह व्यवहार करूंगा। ये कह दीजिए, मुझे 18,000 की जरूरत नहीं। चलिए प्रियंका जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले बाकी मेहमानों के पास आते हुए वारिस पठान जी आपके पास आते हुए, मौलवियों को दिया जा रहा था, हालांकि 1993 से ही लगातार वो चला आ रहा है और 2018 में अरविंद केजरीवाल ने पैसों की बढ़ोतरी कर दी थी 2018-19 में। अब ये जो फैसला लिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए चित्रा जी, बात यह कि हमारे लिए तो एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी वगैरह, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। बीजेपी तो पक्की सच्ची मुसलमानों की दुश्मन है, तो पूरे देश दुनिया को पता है। साथ में आम आदमी भी कम नहीं है। आपने देखा किस तरह से, आप देखिए जिसको देना है आपको महीने का जो भत्ता देना है, जो पैसा देना है आप दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहीं पर उनके घर के सामने सुबह सुबह सारे मौलाना जाके खड़े हो गए थे कि आप मौलाना इमाम मुअज्जिन का जो 18 महीने से पगार बाकी है वो तो दो। वो अब तक नहीं दे रहे। आप बोल रहे देंगे, कब देंगे? अब बोलेंगे आचार संहिता लग गई, हमारे हाथ में नहीं है, नहीं देने का। तो मुसलमानों के प्रति जो आम आदमी पार्टी का रवैया रहा है, आप हम सबने देखा। यही वो थे केजरीवाल जिन्होंने उस टाइम कहा था जब कोविड आया था कि ये जमातियों की वजह से कोविड फैल गया। यही केजरीवाल है जिनके राज के अंदर ताहिर हुसैन जैसा इंसान जब जेल गया तो उसके परिवार को इन्होंने छोड़ दिया, उसके घर तक कोई पूछने तक इनको नहीं गया। और इनको मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों के 90% वोट चाहिए। इनको सत्ता में आके बैठना है, सत्ता की मलाई खाना है। लेकिन उनके हक की जब बात आती है तो ये बिल्कुल आरएसएस का, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं आरएसएस का छोटा वर्जन है, छोटा रिचार्ज हमने इनको नाम दिया है केजरीवाल साहब को। ये कम नहीं है, ये पूरा बीजेपी और केजरीवाल एक ही है, एक ही सिक्के के। मुझे बताओ ना, आप अगर ये सब दे रहे मौलाना को 18 महीने से पगार आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? आप तो थे ना। और अब हम लड़ने चले गए चुनाव वहां पे, तो यही आम आदमी पार्टी हम पे रोज इल्जाम लगा रही है कि ताहिर हुसैन को टिकट क्यों दिया। अरे तुमने तो उसके घर वाले को अपॉइंटमेंट किया, हमने दिया। वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, आज कन्विक्ट नहीं है। अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। हम दिल्ली में चुनाव लड़ने गए, सबके पेटों में दर्द शुरू हो गया। देंगे, आगे भी लड़ेंगे। हमको पता है कि इस मर्तबा हम एक विकल्प के तौर पे उतर रहे हैं दिल्ली में। और इनके रेवड़ियां झूठे जुमले कुछ चलेगा नहीं। लोगों को विकल्प चाहिए था, कल तक कोई विकल्प नहीं था। एक तरफ बीजेपी थी, चाहे कांग्रेस आम आदमी पार्टी हो। आज लोगों के पास एक विकल्प, और विकल्प के तौर से हम लोग उभर रहे हैं वहां पे। तो हमारे पीछे ये लग गए। इनके लोग जेल में से बेल पे नहीं आए, केजरीवाल के जमानत पे बाहर नहीं है, मनीष सिसोदिया बेल पे बाहर नहीं है। सारे तो सारे इनके तो खुद की जो महिला जिनको इन्होंने राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, उनने इनके ऊपर इल्जाम लगाया। क्या क्या इन्होंने
तो इल्जाम से भरी हुई पार्टी अगर आज हमारे खिलाफ कुछ बोलती है तो हमको बुरा लगेगा। तस्लीम और आप अहमद रहमानी मुसलमानों साहब, को हक कैसे मैं मार आ सकते रही हूँ हैं? आपके सवाल पास कर रहा हूँ। प्रियंका, जैसे उसके मैं जवाब ले लेती हूँ क्योंकि लगातार तीन तरफ से उन्हीं के ऊपर सवाल उछाले जा रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, देखिए, मेरा कहना है कि AIMIM जो है वो इस बार भाजपा की बी टीम की तरफ फिर से काम कर रही है और वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उनको मैं जब बार बार कह रही हूँ कि वक्फ बोर्ड सैलरी जल्द देगा, ये मैं बता रही हूँ, एक सेपरेट बोर्ड है। मेरा सवाल बीजेपी से बार बार यही है कि आपको क्या प्रिवेंट कर रहा है? शोर और कूदने ना लगे के शर्मा जी, कूदिएगा मत, सुनिएगा क्वेश्चन, कि आप क्यों नहीं सैलरी डिक्लेयर करते पुजारियों की और मौलवियों की, पुजारियों की और ग्रंथियों की? आपने क्यों उनको इग्नोर कर रखा है? मेरा आपसे यह प्रश्न है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल खराब है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वो कर दिया? ये मत बताइए, ये बताइए आपने अब तक क्यों नहीं किया? आपने 20 राज्यों में। मैं जवाब देना चाहता हूं। बोलिए 20 राज्यों में क्यों नहीं किया? मैं जवाब देना चाहता हूं। बोलिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मुझे किसी घोटालेबाज और झूठ बोलने वाले के अनुसरण की आवश्यकता नहीं चित्रा जी, हमारी पार्टी को। कारण है, हमने घोषणा किया, घोटालेबाज आप हैं। 15 लाख का जुमला आपने दिया, डकारे सारे पैसे आपने। जवाब दीजिए पर्सनल होने की बजाय। अब देखिए, मेरे से कह रहे बीच में मत बोलिए, अपना नहीं बोल रही बोलेंगी, नहीं बोलेंगी, बोलिए, नहीं बोलेंगी, बोलिए। तो उनको बोलिए कि बिना अपशब्द के जवाब नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश में हमने, आप देखिए, ये अफसर भाई घोटालेबाज नहीं है तो और क्या है बताइए मेरे को। जेल क्यों गया केजरीवाल? अच्छा, इसका तो आप उत्तर इस बात देंगे का ना। जवाब नहीं देना चाहते ना कि आपने ये सभी क्यों पढ़ा देंगे उनको, और क्यों ये सभी पुजारियों पढ़ा के लिए देगी। स्कीम नहीं लॉन्च की? आप सुनिए, इसलिए आप बार-बार आप अरविंद सुनिए, केजरीवाल को मैं गाली दे दे रहा रहे हूं, हैं। मैं दे रहा हूं, मुद्दा मैं दे रहा हूं। डाइवर्ट हो जाएगा। अरे शांति रखो, अरे बाकी दो लोग भी ताकत जी भी आपके तस्लीम पास अहमद आप रहमानी शांति साहब रखो। एक भी टिप्पणी नहीं आप करेंगे। शांति रखो। एक-एक करके। कि मध्य प्रदेश में इमामों की सैलरी नहीं है, नहीं, मैं कर्नाटका में इमामों मैं की अपनी सैलरी बात है। करूं। देखिए, मेरा जवाब नहीं सुन पाएंगी, मेरा जवाब ये नहीं सुन पाएंगे। उसका कारण मैं अभी कह रहा हूं, हमने अरे शांति रख भाई, शांति रखो। आप डाइवर्ट मत कीजिएगा मुद्दा जी। हमने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चलाया, सुनिए, लाडली बहन योजना चलाया। आज देखिए, लगातार पहले से भी और अभी भी मिल रहा है। हमने हरियाणा में बोला, हरियाणा में महिलाओं को जो है राशि मिल रही है। आज हमने महाराष्ट्र में पहले ही, सरकार आने से पहले ही बोला, आज वहां की बहनों को राशियां मिल रही हैं। इन्होंने पंजाब में बोला महिलाओं को देने का, 2.5 साल से ऊपर की सरकार हो रही है, 1 रुपया दिया हो तो बताओ। केवल इनको घोषणा करना है, इनको झूठ बोलना है। टीचरों को रेगुलर करने की बात की, सारे पंजाब के टीचर केजरीवाल के दरवाजे खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इमामों को पैसा रोक के बैठे हैं, इमाम लोग जो है बैठ के वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको तो झूठ बोलना है, इनको केवल लोगों को भ्रम करना है। कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ। ये कर देंगे, संजीवनी चला देंगे महिलाओं को, जबकि साफ सरकार की ओर से आ रहा है, सरकार से। अभी भी मैं एक बात कह रहा हूं, कोई आचार संहिता नहीं लगी है, आपके पास पूरी क्षमता है, आपकी सरकार है, कोई एक रात में तो नहीं सोचा होगा। आप 1 महीना पहले भी इसको चाहते तो लोगों को देने लगते। आपने दिल्ली में भी घोषणा की 1000 रुपया महिलाओं को देने की बात की, क्या एक महिला को दिया आपने? वो जवाब देखिए इसका। ऊपर हो रहे हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब और रत्नाकर जी की मैं जल्दी से एक भी महिलाओं को नहीं दिया, उसका जवाब दो। ठीक है, केवल यहाँ वोट पाने के लिए पुजारी, ग्रंथी, इमाम चिल्लाए जा रहे हो, किसी को 1 रुपया आज तक नहीं दिया। तो ये घोटालेबाज जो केजरीवाल है, ये सातिर झूठबाज भी है।